Hello everyone, this is Deepika and you are watching Learning Tips for a Beginner Kids. फ्रेंड्स, आज मेरा ये टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है और मैं अपने वीडियोस में कई बार आपको बताती हूँ कि आप बच्चों को मेडिटेशन सिखाएं। तो बेसिकली मेडिटेशन होता क्या है और इसे किस तरह से किया जाता है, और बेसिकली मेडिटेशन लाइक जो भी हम प्रेयर करवाते हैं, स्कूल्स में करवाते हैं, तो वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज ऑफ इट्स ऑल आर रिलेटेड टू आवर माइंड। आजकल जैसा कि आपको पता है कि 21 जून को योगा डे है, तो योग और योगा दोनों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों को कि बेसिकली लोग एक्सरसाइजेस को, बॉडी की जो फिजिकल मूवमेंट्स जो होते हैं उसी को लोग समझते हैं कि यही योग है, मेडिटेशन है। बट बेसिकली मेडिटेशन, योग जो है वो रिलेटेड है अपने माइंड से। जब हम अपने माइंड को एक चीज में एकाग्रचित करते हैं, लाइक हम बच्चों को ऑलवेज कहते हैं बच्चा कंसंट्रेट करो, बट बच्चों को उसका मीनिंग बेसिकली पता होना जरूरी है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम बच्चों को लाइक ओम का जाप करवाते हैं, प्रेयर करवाते हैं। प्रेयर का मीनिंग भी बच्चों को बेसिकली पता नहीं होता है, बट बच्चे को जबरदस्ती शुरुआत में कहा जाता है बेटा आइज क्लोज करो, हैंड ज्वाइन करो और आप ठीक से स्टैंड रहो और प्रेयर करो, स्पीक करो। बट क्या उन्हें बेसिकली उसका मीनिंग पता होता है? नो। अब उस चीज को उन्हें समझाने की हमें जरूरत होती है कि अर्थ क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सब। बिकॉज we all are basically connected with Supreme Soul. As you all can see here, we all are like a point of light. ये all अगर हम सारे religions की बात करें तो हर religions में यही कहा गया है कि जो भगवान है, गॉड है, वो एक लाइट है, लाइक a ज्योति स्वरूप है, एक ओमकार है या गॉड ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं नूर इलाही। तो हर धर्म में भगवान को नूर का रूप कहा गया है, ज्योति का रूप कहा गया है, लाइट का रूप कहा गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में लाइक हिंदू धर्म में शिव भगवान जो शिवलिंग है उनको हम बेसिकली मानते हैं, ज्यादातर भोले बाबा जिन्हें हम कहते हैं। तो उन्हीं का ही वास्तविक जो स्वरूप है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति स्वरूप है। तो अब वहां से जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो नो मीन हमें बहुत पावर मिलती है और हमारी जो कंसंट्रेशन पावर होती है बहुत इंक्रीज होती है। हम बहुत क्लियर होते जाते हैं हर चीज में। इवन हमारी जो मेमोरी पावर है वो बहुत इंक्रीज होती जाती है। लर्निंग स्किल्स हमारे डेवलप होते जाते हैं। याद करने की जो पावर है, किसी भी चीज को रिमेम्बरिंग पावर, वो बहुत अच्छी होती जाती है। और हमारी लाइफ में डिसीजंस जो हम लेते हैं वो हमारे बहुत क्लियर होते हैं और बहुत लाइक वी कैन से कि राइट डिसीजंस होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ गॉड से हेल्प मिल रही होती है। तो गॉड से बच्चों को भी आप कनेक्ट करना है और ऑब्वियसली आपको इस चीज से कनेक्ट होना है। गॉड को हम लोगों ने बहुत डिफरेंट नेम्स दे दिए हैं। इवन जो भी देवता हैं उनको हमने गॉड बना दिया है, बट गॉड इज ओनली वन। तो इस चीज से, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को कहते हैं कंसंट्रेट करो, तो एक चीज पे कंसंट्रेट करेंगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। अगर आप सब पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, अभी सबको ही आपने अपना फादर मान लिया है, तो फादर, कौन से फादर आपको प्रॉपर्टी देने वाला है? लाइक तो वी कैन से कि लाइक हमें हमारे फादर से प्रॉपर्टी मिलती है, या मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो भी है हमें फादर से मिलता है। तो सबको हमने फादर बना लिया है, तो कहाँ से हमें मिलेगा? तो बच्चों को भी इसी तरह से लाइक कनेक्ट करना है। जैसे तुम्हारे फादर है, ऐसे ही सबके सारी सोल्स के फादर है, एक फादर है, और उनसे हम सबको बहुत कुछ मिलता है। लाइक मैंने एक वीडियो में बताया था कि हम कंप्लेंट करते हैं बच्चों को लेकर कि बच्चे गुस्सा करते हैं या जो भी करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम ना करके बच्चे को मेडिटेशन करवाएं। क्योंकि मेडिटेशन जब बच्चा करता है
किस तरह से करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले बेसिकली हम टेलिंग की मेडिटेशन होता क्या है। बेसिकली ये रिलेटेड टू है माइंड से, कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइजेस हमारे बॉडी को हेल्दी रखती हैं, वो नेसेसरी हैं, करनी चाहिए, बट माइंड को हेल्दी रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है और इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें आप सब, तो नो मीन आप बहुत हैप्पी भी रह सकते हैं। और जो गुस्से की बात है वो धीरे 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 करके आपका कम होता जाता है। ऑब्वियसली जब आप खुश रहते हैं ना, तो गुस्सा वाली कोई बात भी होती है ना, तो भी वो हट जाती है। तो जैसे कहते हैं ना कि हमारा मूड अच्छा है, तो हम हमारे लिए कोई बेकार बात भी होगी ना, तो हम उसे जस्ट ऐसे ही उड़ा देंगे। लाइक हम कह सकते हैं कि उसे हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मूड उस समय बहुत अच्छा है और हम बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने ज्यादा टाइम को आप, मैं कहूंगी कि मेडिटेशन में समझें इसे क्या है और कैसे किया जाता है। और क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक जगह बैठ के करना है या इसमें आपको अलग से कोई टाइम देना है। मैं मेडिटेशन 2008 से कर रही हूँ और मेडिटेशन का बेसिकली कोई मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही जगह बैठ के करना है या 1 घंटे के लिए करना है, 2 घंटे के लिए करना है। मेडिटेशन को बेसिकली आपको कोई भी वर्क करते टाइम आप कर सकते हो। आप किचन में खाना बनाते समय कर सकते हो, आप बच्चों को पढ़ाते समय कर सकते हो, आप खुद रिटर्न करते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन इज रिलेटेड टू माइंड और माइंड को हमें सुप्रीम सोल से कनेक्ट करना होता है। आप कुछ भी करते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली मेडिटेशन का जो मीन होता है योग, और योग का अर्थ होता है किसी भी चीज से जोड़ना। तो जब हम किसी की याद कर रहे होते हैं तो हम उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमें सबको आता है कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि हम आज से नहीं, हम शुरुआत से ये सब कर रहे होते हैं। तो इसे आप कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि आपको मेडिटेशन, बेसिकली मेडिटेशन में करना क्या है। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।